How many of you know of Burhan Wani? Can I have a show of hands, please? Almost all the hands have one tap. How many of you know, and these are all Kashmiris I'm taking the names of, Meluram? No one. Radhika Gill? One. Eklavya Meena? No one. Satinder Singh Sathi? No one. Ejaz Bund? No one. These are the people who for 70 years, these are the Dalits, the homosexuals, the refugees who ran away from West Pakistan and settled, whose rights, human rights, have been brutally trampled upon by the Indian democratic state for the last 70 years because of Article 370. They were graduates, postgraduates, PhDs, but they could only get a job as a sweeper. And you have the gumption and the temerity to say that you are fighting for Dalit rights? जय भीम जय मीम, आपको शर्म नहीं आती? 70 साल से आपने उन दलित की ह्यूमन राइट्स को किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं होना चाहिए था? आपको सोशल जस्टिस चाहिए, आप अब रो रहे हैं? 70 साल से वो दलित आपको याद नहीं आए? सो दिस इज वेयर आई मीन दैट द सिनर्जी बिटवीन सोशल डार्विनिज्म दैट कम्स आउट ऑफ द क्रिटिसिज्म बाय साइंस ऑफ इट एंड लॉ इज अंडररेटेड. इट मस्ट बी टॉट इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज. थैंक यू वेरी मच. क्या है? मैं सच बोल रही हूँ. मैं क्या कर रहा है? मेरे को चुप हो जाना, चुप हो जाओ. ये मेरी बच्ची है, क्यों रो रही है? इधर बैठ नीचे. बोल रहा हूँ नीचे बैठ. क्या यो क्या बन रहा तू? लड़का ना तू है? लड़का ना तू? फिर ये क्या बन रहा है? इधर पकड़िए, बच्चे ने पकड़िए, बच्चे ने पकड़. ये क्या है? क्या डाल है? हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है, वो है तो संस्कृत में, मैं सीधे हिंदी में बताता हूँ. वो मंत्र ये कहता है कि दुश्मन को, आग को, कर्जे को और बीमारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए. दुश्मन को अगर छोड़ दिया तो वो ही मारेगा. फिर भारत की आजादी के पिछले 60 साल का इतिहास गवाह है. हर बार पाकिस्तान को हराया, हर बार हमने छोड़ा. 48 में हराया, छोड़ दिया. 65 में हराया, लाहौर तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया. 71 में हराया, फिर छोड़ दिया. कारगिल में हराया, फिर छोड़ दिया. और आज वही पाकिस्तान नाग बन के डस रहा है. हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट करा रहा है इस देश में. और शायद यही बात भगवत गीता में कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं. छोड़ो मत इनको. अगर जो तुमने छोड़ दिया तो ये विष बीज की तरह से फैलेंगे, पूरे देश में अधर्म की स्थापना कर देंगे. इसलिए कौरवों को छोड़ो मत, इनके अंतिम व्यक्ति तक संहार करो. टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार जी की आज से 25 साल पहले मुंबई के शिव मंदिर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, केवल इसलिए कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के सामने झुकने से मना कर दिया था. और शायद इसलिए भी कि जब तक गुलशन कुमार जी जीवित रहते तब तक बॉलीवुड का इस्लामीकरण नहीं हो पाता. अरे जब से उनकी मृत्यु हुई है तब से बॉलीवुड का सारा का सारा भक्ति गाना गायब हो चुका है. इतना ही नहीं, आज से 25 साल तक, पूरे 25 साल बीत गए, कोई भी भक्ति गाना बॉलीवुड में नहीं दिखे. उल्टा हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है. ये 100% सच है. जानना जरूरी यह नहीं है कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, जबकि जानना यह जरूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों और किसने मारा. अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी क्यों और किसने की थी. श्री लाल बहादुर शास्त्री को किसने और क्यों मारा. मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के वह कारण क्या थे. डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की हत्या क्यों और किसने की. युवाओं, जरा विचार करो कि कहां गलतियां हुई हैं. काल्पनिक चरित्र कटप्पा से बाहर निकलो और वो पूछो जो तुमसे जुड़ा हुआ है. पता करो कि हम लगभग 800 सालों तक गुलाम क्यों रहे. पता करो कि जो देश आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक रूप से सशक्त था, विश्व गुरु था, वो सब ज्ञान कहां है, कैसे खत्म हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार था. पता करो कि ईरान से इंडोनेशिया तक की भारतवर्ष की सीमाएं सिकुड़कर इतनी छोटी कैसे होगी कि हमें कश्मीर से भी भगा दिया गया. पता करो कि सोने की चिड़िया के पंख कैसे कतर दिए गए. पता करो कि गुरु गोविंद सिंह के मासूम बेटों को जिंदा दीवार में क्यों चिनवा दिया गया. पता करो कि महाराणा प्रताप को घास की रोटी क्यों खानी पड़ी. पता करो कि वीर मराठों की सेना पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली से क्यों हार गई. पता करो कि झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई को किनके गद्दारी का दुष्परिणाम भुगतना पड़ा. पता करो कि वीरों की धरती होते हुए भी हम गुलाम क्यों हुए. हमारी मां बहनों को अपमान की आग में क्यों जलना पड़ा. पता करो कि बिना किसी समर्थन के भी नेहरू देश का पहला प्रधानमंत्री कैसे बन गया. पता करो कि पाकिस्तान का स्थायी रोग किसने भारत को दिया, तब हुआ क्या क्या था. दोस्तों, पता करो कि कश्मीर को नासूर बनाने का बीज किसने और क्यों और कैसे बोया था. पता करो कि आज हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण है हमारे अपने ही हिंदू. जहाँ एक मुस्लिम बच्चा यदि मस्जिद जाता है तो कुरान भी पढ़ता है, उसे उर्दू भी आती है. और क्रिश्चियन बच्चा यदि चर्च जाता है
तो वो बाइबल भी पढ़ता है। लेकिन हमारे हिंदू बच्चे जिन्हें ना संस्कृत आती है, न वेदों का ज्ञान है, न रामायण आती है और न ही महाभारत का ज्ञान, जिनका मस्तक तिलकहीन है, जिह्वा मंत्रहीन और घर शास्त्रहीन है। और यदि घर में शास्त्र पढ़े भी है तो वो लाल कपड़े में लपेटकर एक कोने में पड़े हैं। और जब इन लोगों को अदर कम्युनिटी टारगेट करती है तब ये लोग जवाब नहीं दे पाते और बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिन्होंने कभी सनातन धर्म के शास्त्र खोलकर भी नहीं देखे, ऐसे लोग और उनके बच्चे खुद को हिंदू कहकर अपने ही धर्म शास्त्रों पर उंगली उठाने लगते हैं। सच तो ये है कि जो पढ़ेगा ही नहीं वो जानेगा कैसे, और जो जानेगा ही नहीं उसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। द केरला स्टोरी भी यही मैसेज देती है कि अपने बच्चों को धर्म का मूल से ज्ञान दीजिए और उन्हें धार्मिक स्थलों पर ले जाने के साथ साथ उन्हें धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए प्रेरित भी कीजिए। केवल सोशल मीडिया पर #सनातनी लगाने से काम नहीं बनेगा। यदि संस्कृति का जागरण चाहिए तो अपने शास्त्रों की ओर लौटिए। इस साउंड ट्रैक को ध्यान से सुनिए। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुझे मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो। बृहद अरण्यक, इस उपनिषद से लिया गया ये संस्कृत श्लोक हॉलीवुड की एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म में यूज किया गया है। इस ट्रैक का नाम है नवरस। 9 मिनट के इस पूरे ट्रैक के लिरिक्स संस्कृत है और इसमें भारतीय शास्त्रीय गायिका लक्ष्मी शंकर की आवाज यूज की गई है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर है डॉन डेविस और ये साउंड ट्रैक द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस इस फिल्म के एंड क्रेडिट्स में आता है। मैंने रात के 3 बजे तक तकरीबन रिसर्च करी लॉर्ड मैकॉले के ऊपर। बड़ी महान व्यक्ति थे, जरा सुन लेते हैं उनके बारे में। हमारे देश के बारे में कुछ कहा उन्होंने, बहुत अच्छा एक लेटर लिखा पार्लियामेंट को ब्रिटेन के। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर हु इज अ थीफ। मैं पूरे भारत में हर कोने कोने में घुमा हूं और एक भी व्यक्ति भिखारी और चोर मुझे इस देश में नहीं मिला। सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, सच हाई मॉरल वैल्यूज, पीपल ऑफ सच हाई कैलिबर। मतलब इस देश की जो धरोहर है, जो संपत्ति है, वो इतनी महान है कि लोगों के अंदर जो वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है और उनके अंदर जो कैलिबर है वो अतुलनीय है। दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्कर दिस कंट्री। मुझे नहीं लगता कभी भी इस देश को हम कॉन्कर कर पाएंगे अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन। कि इस देश की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देंगे तब तक हम इस देश पे राज नहीं कर सकते, जो कि आध्यात्मिक और कल्चरल हेरिटेज है, जो पुरातन संस्कृति है। और मैं प्रपोज करता हूं, मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस देश के पुराने और एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को हटाया जाए, इस देश के कल्चर को मिटाया जाए। और इंडियंस, भारतीय अगर ये मानने लगे कि जो फॉरेनर हैं, जो इंग्लिश हैं, वो हमसे कुछ बेहतर हमें दे रहे हैं, तो वो अपना सेल्फ एस्टीम खो देंगे और अपने कल्चर को भूल जाएंगे। और यही जो हम चाहते हैं, तब हम उन पर राज कर पाएंगे। शेयर करो इस वीडियो को, बस इतना ही चाहता हूं। आप लगातार बजरंग दल के ऊपर आरोप लगा रहे, प्रत्यारोप है कि आपसी सौहार्द बिगाड़ता है। आप ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि 221 जो कैंडिडेट आपने उतारे हैं उसमें से 69 क्रिमिनल रिकॉर्ड के वो है कैंडिडेट हैं? क्या वो ब्रह्मचारी हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्या करते हो? अगर वो सत्ता के कुर्सी पे बैठेंगे तो कर्नाटक में भी आतिक अहमद जैसा क्रिमिनल पैदा हो जाएगा, उसका जवाब नहीं। कांग्रेस को इतनी हमदर्दी क्यों है पीएफआई से? क्या कांग्रेस में पीएफआई के एजेंट हैं? और क्या किस बेसिस पे आप बजरंग दल को बैन करोगे? और सभी हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सदायम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय बजरंगबली से आपको दिक्कत है तो कल को आप मंदिर भी बैन कर दोगे? आप तो कल तो ऐसे लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये सारी की सारी चीजें बीजेपी की प्रोपेगेंडा है। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सारी प्रोपेगेंडा नहीं, ये सारा इतिहास है, ये सारा वर्तमान है और यही सारा भविष्य है। क्या सबूत है आपके पास? साल था 1992, जगह था सोफिया गर्ल्स कॉलेज और करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के जो वंशज है वो सारे के सारे खादिम उसमें शामिल थे। जगह था 1992 का, सोफिया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को लेकर उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया जाता है, लव जिहाद में अटकाया जाता है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज कहे जाने वाले नाफिस चिश्ती, फारूक चिश्ती, ये मिलकर जो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, इन्होंने एक के बाद एक लड़की के साथ अत्याचार करना आरंभ कर दिया और 100 से अधिक लड़कियों के फोटोज वायरल कर दिए गए। इनके साथ हुई घटना इस प्रकार से वायरल हुई कि पूरे देश में हाहाकार मच गया और अजमेर में हिंदू लड़कियों के साथ अगले 15 वर्ष तक
किसी ने कभी ब्याह नहीं रचा, कितनों ने आत्महत्या कर लिया, कितनों जन लापता हो गए और कितने लोग गुमनामी का जीवन आज भी जी रहे। लेकिन आज ये क्यों बताना महत्वपूर्ण था, क्योंकि और एक फाइल्स आ रही है जिसका नाम है अजमेर फाइल्स। आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई थूक नहीं रहे। आपकी आस्था के चक्कर में मैं तो जो अभी प्रोफेसर मान गए बहुत अच्छी है। ये मौलाना आजादी आपका भी एक रेस्टोरेंट है, ऐसा आपका भी एक ऐसा ढाबा चल रहा है जिसमें आप थूक खिलाते हैं। ये देखिए, आप थूक नहीं रहे, ये मौलाना आजादी ने माना, ये इनका भी एक चल रहा है ऐसा ढाबा।